दीक्षित पर फिल्माया गया ये गाना अपने समय में बहुत बोल्ड माना गया था। इसका टाइटल बड़ा ही विवादित हो गया था। सभ्य घरों में ये गीत बजाना मानो कि एक अपराध होता था। जो भी व्यक्ति ये गाना अपने रेडियो या टेप रिकॉर्डर पर सुनते हुए पाया जाता था, उसे बड़ी ही हे दृष्टि से देखा जाता था। कुल मिलाकर 90 के दशक में आया फिल्म खलनायक का ये गाना अश्लील करार दे दिया गया था। बावजूद इसके ये गाना सुना जा रहा था और उस वक्त का जबरदस्त हिट रहा। गीत का मुखड़ा अश्लील करार देने के बाद भी इस संगीत की वजह से ये गीत आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पे आता है। आज भी जब ये गाने का संगीत शुरू होता है तो बूढ़े से बूढ़े दिल में जवानी की लहर दौड़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। क्या आप जानते हैं इस शोक गाने का संगीत देने वाली जोड़ी 50-55 साल की थी। जी हाँ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पहला अवार्ड मिला था। हालांकि अवार्ड तो बहुत सारे मिले थे, मगर दोस्ती फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्ती के गीतों में एक गहराई थी, एक ऐसा भाव था जो सीधा आपके दिल में उतर जाता। मोहम्मद रफी साहब की आवाज जैसे हर गीत एक मंदिर की आरती की तरह वैसे भी बन जाता था। और इनमें सबसे यादगार था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। ये गीत सुनते ही एक अलौकिक शांति का एहसास होता है, जैसे समय ठहर गया हो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। दरअसल दोस्ती से पहले उन्होंने एक फिल्म के लिए एक दिल छूने वाली धुन बनाई थी, लेकिन अफसोस कि वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और वो धुन भी अधूरी रह गई। उस धुन के बोल थे, रुत पापन मोरा जी जलाए, चुप चुप रो में लाज आए, पिया लोग क्या कहेंगे, पिया लोग क्या कहेंगे। दोस्ती फिल्म का संगीत बनाते वक्त उन्हें अपनी पुरानी धुन याद आई। एक अधूरे ख्वाब का दर्द जो उनके दिल में कहीं दबा हुआ था, अचानक से फिर जाग गया। उन्होंने वो धुन दोस्ती के लिए संजो कर रखी और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के पास ले गए। लक्ष्मीकांत ने मजरू साहब से भावुक होकर कहा कि इस धुन पर अगर आप कोई गीत लिख दें तो मानो इस अधूरी धुन को उसकी मंजिल मिल जाएगी। मजरू साहब ने वो धुन सुनी और कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गए, जैसे उस धुन की गहराई में डूब गए हों। कुछ दिन बाद मजरू साहब ने उस धुन पर जो गीत लिखा वो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि आत्मा का स्वर था। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। ये गीत जैसे उस अधूरी धुन की पूरी कहानी कहता है, प्रेम, त्याग और एक ऐसी गहराई जो सीधे आपकी आत्मा को छू लेती है। ये गीत उस अधूरे ख्वाब का साकार रूप था, एक ऐसी धुन जिसने उन्हें और उनके संगीत को अमर बना डाला। लक्ष्मीकांत कुदलकर जी के लिए ये गीत सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि उनके संघर्ष, उनके सपने और उनकी अनकही कहानी का हिस्सा था। एक वक्त था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बस अपनी संगीत की यात्रा शुरू की थी। शुरुआती संघर्ष के एक लंबे दौर के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सफलता का स्वाद भी चखा। इस जोड़ी को कई लोगों ने कई तरह के तंज कसे, उनको हतोत्साहित करने का प्रयास भी किया, लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक संगीत दिया जो आज भी एक मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा कहना हमारी मानसिकता है, किसी चीज का पैमाना नहीं। और अपनी मेहनत के बूते पर ऐसा मकाम हासिल किया जिसके बाद में उन्होंने पद्म भूषण तक हासिल किया। तो ये था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सफर का एक छोटा सा किस्सा। आशा है आपको पसंद आया होगा। ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।